हेलो गाइस, बहुत बहुत थैंक यू। आपका इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। किसी भी काम को मतलब करने के लिए अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो आपको भी और ताकत मिलती है कि मैं और कुछ क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। पुणे की एक ज़मीन को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। 40 एकड़ ज़मीन जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है, मार्केट वैल्यू। उसको अजीत पवार के सपुत्र जी हैं, जो सुपुत्र जी हैं, उन्होंने 300 करोड़ में खरीद ली। अच्छा, 300 करोड़ में खरीद ली। अब अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जो 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी को 300 करोड़ में कैसे खरीद लिया गया। मतलब जिस राज्य में जिनकी सरकार है, उनके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब तो ऐसा ही कुछ है कि भाई 1800 करोड़ की ज़मीन को आप 300 करोड़ में खरीद रहे हो। मतलब देवेंद्र फडणवीस अब इसको किस तरह से हैंडल करते हैं ना, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी, माफ करिएगा, इनको इनकी जो मतलब राजनीति, जो इनका करियर रहा है, वो भ्रष्टाचार के विरोध में रहा है। अब उनकी ही पार्टी में से जो नेता है, उनके सुपुत्र जी के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है। हालांकि आरोप अभी बोल सकते हैं ना, कोई अभी इसके बारे में सच्चाई बाहर आई है। हाँ, एक दो ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। अब सस्पेंड तो ऑफिसरों की कोई गलती नहीं है, मैं तो उनको कोई गलती नहीं मानता हूँ। क्योंकि कोई भी बड़ा अधिकारी किसी ऑफिसर को ऑर्डर करेगा तो डर के मारे, अपनी नौकरी के मारे, या किसी भी और कारण के वजह से उनकी बात मानेंगे ही। तो ये जो अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि 300 करोड़ जो उनकी एक आईटी कंपनी करके कोई कंपनी है, उसकी जो इनकम है कुछ लाख रुपए जैसी समथिंग बताई जा रही है। वो 300 करोड़ रुपए के कहाँ से लाए? मुद्दा ये है, वो जो 300 करोड़ रुपए वो उन्होंने मतलब 300 करोड़ दे के ज़मीन जो खरीदी है, वो 300 करोड़ कहाँ से आए? कहाँ से आए वो 300 करोड़? वो जो 300 करोड़ आए हैं, वो कहाँ से आए? सरकार को ये पता करना चाहिए। सबसे पहला काम सरकार का ये होना चाहिए कि जो 300 करोड़ खर्च किए गए ज़मीन को खरीदने, वो कहाँ से है। इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस जी को ढूंढना पड़ेगा, ज़रूर ढूंढना पड़ेगा।